नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा संविधान निर्माण के घटनाक्रम पर। हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में माना जाता है। तो आज का प्रश्न देखते हैं और आगे इसका विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। भारत संघ में संविलय हेतु सरदार वल्लभ पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की थी? तो इसका आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन बी। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो देसी रियासतों को कुछ छूट दी गई थी कि या तो वे भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें। तो बाकी सब देसी रियासत तो भारत संघ में के विलय पत्रिका पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन 3 ऐसे देसी रियासतें हैं जिन्होंने भारत संघ में मिलना नहीं चाहा। तो वो है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इन तीनों देसी रियासतों को भी भारत संघ में मिलाया गया। तो हैदराबाद को मिलाया गया किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह द्वारा। वहीं जम्मू कश्मीर को सहायता के बदले विलय पत्रिका पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तो बोलोगे अब ऑप्शन में तो है नहीं मैडम, लेकिन ऑप्शन में आसपास है 385। तो व्यापम इसका आंसर क्या लिया है? 385। हालांकि कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 जो हैं वो ब्रिटिश भारत से थे और 93 जो है वो देसी रियासतों से थे। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें भी ऑप्शन में 389 नहीं है, लेकिन क्या है 385 दिया है। तो इसका आंसर क्या लिया है? सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। जिसके पास बल रहेगा वही तो हमारा रक्षा करेगा ना। तो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5वां है, संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 1947 तो याद रह जाएगा क्योंकि इस दिन इस साल भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 1947 याद रहेगा। लेकिन डेट 22 जुलाई ये कैसे याद रहेगा? तो देखो, 2 दिन ऐसा रहता है जब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं। महत्व तो उसका हर समय रहता है, लेकिन 2 दिन हम लोग ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। वो 2 दिन हैं, एक तो 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। तो 2 दिन हो गया, तो 22 जुलाई यहाँ से याद रह जाएगा 1947। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पहले अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो विधिवत उद्घाटन मतलब उसका पहला बैठक कब था? तो 9 दिसंबर 1946 को ही इसका उद्घाटन हुआ, मतलब उसका पहला बैठक हुआ।
9वां प्रश्न है भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक से प्रभावशील हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। मतलब इस दिन ये पूरे भारत में लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। 10वां प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में दिया है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कारण 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्यों? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन उसको लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो उस दिन रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया था और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। लेकिन हमको स्वतंत्रता कब मिल गई? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन हम लोगों ने अपना संविधान लागू किया और उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, तो प्रश्न 12वां देखते हैं। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है किनको? तो राजकुमारी अमृता कौर को। ये हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से। इस दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। इसमें कुछ डिटेल दिया गया है। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया जो कि शक संवत पर आधारित था। ठीक, विश्व का प्रथम सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़े लिखित संविधानों में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? तो 1946 में। इसका गठन कब किए थे? 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो पहली बैठक कब थी? 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य का चयन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया गया था? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। ये प्रत्यक्ष रूप से न चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक मैंने कब बताया? 9 दिसंबर को। ठीक, दूसरी बैठक कब होगी? 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को तो जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जब 11 दिसंबर को अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को, वो स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा क्या किया? पारित कर दिया गया। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया और इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया, लेकिन लागू नहीं किया। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो मैंने अभी ही बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। किसको? संविधान को।
ठीक, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही हम विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमने उसे अधिनियमित किया था। ठीक है, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर को। कब से मनाते हैं? तो 2015 से मनाते हैं। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि 26 नवंबर को हम कानून दिवस, विधि दिवस या संविधान दिवस मनाएंगे। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो देखो, ये एक लंबा प्रक्रिया था, मैंने पहले ही बताया। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 1950 में अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को कब भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया? तो ये भी एक आएगा 1950 में। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय पंचांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च 1957 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 31वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रांतों, उन्होंने अखंड भारत की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी प्रांतों को, सभी रियासतों को जोड़ने का काम किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ से याद रह जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, संविधान निर्माणी परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? तो झंडा फहराने जिस दिन जाते हैं हम लोग, उस दिन प्रसाद मिलता है ना, सेव बूंदी। तो कैसे याद रह जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद कब मिलता है? जब झंडा फहराने जाते हैं। तो ठीक, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी इसके हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। इसके जो प्रतिनिधि थे ना, वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, और प्रति 10 लाख जनता में एक प्रतिनिधि था। ठीक है, तो आगे देखते हैं 35वां प्रश्न, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कथन है, कारण यह है 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस दिन हम लोगों ने संविधान को लागू किया था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे का कहानी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। एक क्या बताया था? एक प्रांतीय संविधान समिति होता था। प्रांत को जोड़ने का काम किसने किया था? तो पटेल जी ने किया था। तो वही मूल अधिकार से संबंधित समिति भी क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत और अधिकार ये दोनों किस में आएगा? पटेल जी में। ठीक है, 38वां प्रश्न है, अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के पद पर किसने कार्य किया था? अंतरिम मंत्रिमंडल एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, तो ये होता क्या है? ठीक, तो जब संविधान निर्मात्री जो सभा थी ना, वो स्वतंत्र भारत से पहले वही मतलब जो सरकार है उसका काम कर रही थी। जैसे कि अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, सरकार होता है, केंद्र सरकार, उसी प्रकार से वो अंतरिम मंत्रिमंडल जो है वो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, वो वही कार्य कर रहे थे। तो ये जो ऑप्शन डी है, जॉन मथाई, ये क्या थे? उद्योग मंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? मैं वही बताई कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे
वही सरकार के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत बना उसके बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में, तो उसमें अलग सरकार रही। तो कुछ लोगों का जो विभाग था वो सेम था, लेकिन कुछ लोगों का चेंज हो गया था। तो इसमें भी पूछा क्या है, भिन्न था, किसका अलग था? तो ऑप्शन डी केवल 3, मतलब जो C.H. भाभा था उनका ही विभाग इसमें अलग था, बाकी सबका सेम था। कैसे? तो जगजीवन राम ये पहले भी श्रम मंत्री थे, बाद में जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना उसमें भी श्रम मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद थे, वो कृषि और खाद्य मंत्री थे अंतरिम सरकार में। स्वतंत्र भारत वाले मंत्रिमंडल में भी वो कृषि एवं खाद्य मंत्री ही थे। और ये सरदार बलदेव सिंह है, वो रक्षा मंत्री थे। मैंने बताया था ना, रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा करेगा। तो वो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री ही थे, केवल इनका ही चेंज हो गया है। ठीक है, ये 1946 के जो अंतरिम सरकार थी उसमें खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय के प्रभार में थे, लेकिन बाद में इनको वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन दिया है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये प्रस्तावना का एक लाइन है। ठीक, पहला लाइन है। कारण इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। मतलब जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कैसे? जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें प्रस्तावना की लाइन क्या थी? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऐसा नहीं था। इसमें जो ये दो शब्द है ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें समाजवादी और ये जो धर्मनिरपेक्ष है, साथ ही एक वर्ड और अखंडता, इसको बाद में जोड़ा गया है, ये पहले से नहीं जोड़ा था। तो अगर ये दोनों वर्ड को हटा दिए तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर ही तो प्रतिस्थापित किए ना, तो ये सही व्याख्या करते हैं। ठीक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसको पहले ही देख चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन था संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो राष्ट्रहित किसके लिए सर्वोपरि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए ये इनका कथन था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाता है? तो 26 नवंबर, जिस दिन हम लोगों ने अपना संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? तो फ्रैंक एंथोनी जो है वो पहले उपसभापति थे। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ इसका डिटेल दिया है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे ना। उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। वही 9 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी, तो ये 9 दिसंबर नहीं, ये 11 दिसंबर हो जाएगा शायद। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र प्रसाद मुखर्जी व वीटी कृष्णमाचारी। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 9 दिसंबर 1960। प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो ये 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1947 को इसका प्रथम सत्र आयोजित। ऑप्शन ए। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब पारित किया? तो इसका आंसर होगा 5 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो ऑप्शन डी केवल 3। ये आगे हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं, मैंने बताया था। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो
अगला प्रश्न है 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की सामग्री तथा प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो BN राय जो है इस समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ? लागू हुआ पूछ रहा है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के जनक कौन है? तो BR अम्बेडकर, इनको हम भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग सबको पता है कि यह शांति का प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।